तो दोस्तों फ्रांस के द्वारा निर्माण किया हुआ राफेल एयरक्राफ्ट के बदौलत फ्रांस आज एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनाया। और दोस्तों ये रिकॉर्ड केवल मात्र नाम ही नहीं कमा रहा है बल्कि एक तरीके से फ्रांस के लिए पैसा भी कमा रहा है। दोस्तों मैं यहाँ पे फ्रांस के तरफ से बीते 3 दशकों के डिफेंस एक्सपोर्ट के रिकॉर्ड को तोड़ने का बात कर रहा हूँ और ये केवल मात्र हो सका है फ्रांस के राफेल एयरक्राफ्ट के बदौलत। हालांकि दोस्तों मैं आप लोगों को वीडियो में ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से खाली राफेल नहीं बल्कि भारत का भी इसमें एक बहुत बड़ा भूमिका रहा और भारत अगर नहीं होता तो शायद फ्रांस को ये रिकॉर्ड तोड़ने का मौका नहीं मिलता और राफेल एयरक्राफ्ट को भी इतने बड़े बड़े डील नहीं मिलता। दोस्तों हाल ही में सिप्री मतलब स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि एक स्ट्रेटेजिक थिंक टैंक ग्रुप है उसके तरफ से अपने साल 2022 के रिपोर्ट को जारी करते हुए बताया गया है कि रशिया और यूक्रेन के लड़ाई के बाद से पूरा दुनिया में जो डिफेंस बजट है या फिर कहे तो डिफेंस के ऊपर जो खर्चा है वो करीबन 2.2% बढ़ चुका है। और साल 2022 में पूरा दुनिया का जो डिफेंस बजट था या फिर कहे तो सैन्य खर्चा था वो करीबन 2.24 ट्रिलियन डॉलर था। और दोस्तों ये जो इतने बड़े डिफेंस बजट है इसमें से फ्रांस को भी एक बहुत बड़ा हिस्सा मिला है जिसके कारण फ्रांस 3 दशकों के अपने डिफेंस एक्सपोर्ट के रिकॉर्ड को तोड़ सका। सिफ्री के रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि इस साल फ्रांस के द्वारा जो डिफेंस एक्सपोर्ट किया गया है वो 30 सालों में सबसे अधिक डिफेंस एक्सपोर्ट है और ये संपूर्ण हो सका है राफेल एयरक्राफ्टों के कारण। रिपोर्ट के मुताबिक बुधवार के दिन सिफ्री के रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि फ्रांस साल 2022 में ही करीबन 27 बिलियन यूरो या फिर कहे तो 30 बिलियन डॉलर के हथियारों का एक्सपोर्ट किया है, जबकि वहीं पे अगर यही एक्सपोर्ट एक साल पहले का देखा जाए तो यह आधे से भी कम था। साल 2021 में फ्रांस की तरफ से जो हथियार एक्सपोर्ट किया गया था उसका लागत करीब करीब 11.7 बिलियन यूरो मतलब 13 बिलियन डॉलर के आसपास था। और दोस्तों इससे आप लोगों को अंदाजा लग गया होगा कि साल 2021 से साल 2022 में फ्रांस के जो डिफेंस एक्सपोर्ट है उसमें कितना बड़ा उछाल आया है। दूसरी तरफ दोस्तों अगर देखा जाए तो फ्रांस असल में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हथियारों का एक्सपोर्टर देश भी है। पहले पोजीशन में जहां पे अमेरिका का नाम है तो वहीं पे दूसरे पोजीशन में रशिया और तीसरे पोजीशन में फिलहाल फ्रांस का कब्जा है। और दोस्तों फ्रांस को जो साल 2022 में इतना बड़ा हथियारों का डील मिला है बताया जा रहा है कि उसके पीछे जो प्रमुख भूमिका है वो राफेल एयरक्राफ्ट का ही है, क्योंकि साल 2022 में ही यूनाइटेड अरब अमीरात के द्वारा 80 राफेल एयरक्राफ्ट को खरीदने को लेकर करीबन 16 बिलियन यूरो के मतलब 17.5 बिलियन डॉलर के डील के ऊपर हस्ताक्षर किया गया है, जो कि साल 2022 के फ्रांस के द्वारा एक्सपोर्ट किए गए हथियारों के कुल वैल्यू का आधे से भी अधिक है। हालांकि इसके अलावा इंडोनेशिया की तरफ से भी और ग्रीस की तरफ से भी बताया जा रहा है कि साल 2022 में राफेल एयरक्राफ्ट को खरीदने को लेके डील के ऊपर हस्ताक्षर हुआ है। मतलब अगर दोस्तों इसे भी काउंट किया जाए तो 60 से 70% तक तो डील केवल मात्र राफेल एयरक्राफ्ट के वजह से ही हुआ है। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस दौरे के दरमियान भारत और फ्रांस के बीच में भी 26 राफेल एम मतलब नेवल वेरिएंटों को लेके भी एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के ऊपर हस्ताक्षर हुआ है। हालांकि दोस्तों अगर देखा जाए तो फ्रांस के ये जो डिफेंस डीलों में इतना बढ़ोतरी है या फिर कहे तो राफेल एयरक्राफ्ट के डील में इतना बढ़ोतरी है, इसके पीछे एक तरीके से इनडायरेक्टली भारत का भी एक बड़ा भूमिका है। इनडायरेक्टली क्या, अगर भारत नहीं होता तो शायद फ्रांस के राफेल एयरक्राफ्ट को इतने बड़े बड़े डील भी नहीं मिलता। और दोस्तों मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भारत के द्वारा फ्रांस से तब राफेल एयरक्राफ्ट को खरीदा गया जब कोई भी देश राफेल एयरक्राफ्ट को परचेस नहीं कर रहा था। और एक तरीके से आप कह सकते हैं कि भारत की तरफ से राफेल एयरक्राफ्ट को खरीदने के बाद ही राफेल एयरक्राफ्ट का इतना डिमांड बढ़ा कि कई सारे देशों के द्वारा बड़े संख्या में राफेल एयरक्राफ्ट को ऑर्डर दिया गया। और एक तरीके से आप कह सकते हैं कि उसी कारण की वजह से आज फ्रांस अपने हथियारों के एक्सपोर्ट को 13 बिलियन डॉलर से बढ़ा के 30 बिलियन डॉलर तक कर सका है। अब दोस्तों भारत और फ्रांस के राफेल एयरक्राफ्ट के डील को अगर देखा जाए तो इससे लेके कई तरीके के कंट्रोवर्सी तो है, लेकिन कुछ जगहों में बताया जाता है कि भारत के द्वारा 7 से लेके 8 बिलियन डॉलर तक इन 36 एयरक्राफ्ट को खरीदने को लेके खर्चा किया गया था, जिनमें करीब करीब 1 बिलियन डॉलर तो एयरक्राफ्ट के इंडिया स्पेसिफिक एनहेंसमेंट को लेके था। जबकि वहीं पे जो 26 राफेल एम एयरक्राफ्ट को लेके चर्चा हो रहा है ये भी कम से कम 4-5 बिलियन डॉलर का डील तो अवश्य होगा। जबकि दोस्तों राफेल एयरक्राफ्ट के बदौलत फ्रांस को और भी बड़ा सफलताएं मिल सकता है अगर भारत के द्वारा राफेल एयरक्राफ्ट को MRFA टेंडर में चुना जाता है। तो इंडियन एयरफोर्स की तरफ से जो 114 फाइटर एयरक्राफ्ट का टेंडर जारी किया गया है ये असल में अब तक के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट के डीलों में से एक है, जिसका वैल्यू कम से कम 20 बिलियन डॉलर तो होगा ही। और दोस्तों इसमें अभी तक फ्रांस के डसॉल्ट एविएशन के राफेल एयरक्राफ्ट को ही पहले पसंद के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि ऑफिशियली कभी ऐसा कोई बयान नहीं आया, लेकिन मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक राफेल ही सबसे फेवरेट एयरक्राफ्ट है। ऐसे में अगर इंडियन एयरफोर्स फिर से राफेल एयरक्राफ्ट को चुनता है तो 114 एयरक्राफ्ट के डील के बदले फ्रांस को कम से कम 20 बिलियन डॉलर मिलेगा। और दोस्तों ये जो डील होगा ये फ्रांस के इस रिकॉर्ड को और आगे
आगे बढ़ा सकता है। कुल मिला के अगर देखा जाए तो फ्रांस ये रिकॉर्डों को बना सका है केवल मात्र राफेल एयरक्राफ्टों के वजह से, और वो भी भारत अगर इन एयरक्राफ्टों को नहीं परचेस करता तो शायद फ्रांस को ये रिकॉर्ड बनाने का कभी मौका ही नहीं मिलता। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है, इंडियन एयरफोर्स की तरफ से 114 फाइटर एयरक्राफ्टों के टेंडर में राफेल एयरक्राफ्टों को चुना जाएगा या इंडियन एयरफोर्स अन्य किसी एयरक्राफ्ट को चुनेगा? कमेंट करके अवश्य बताइए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यही पे ही करते समाप्त, किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।